बहुत समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि मैं ऑप्शंस की जो मेरी स्ट्रैटेजी है, रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी, उस पर वीडियो बनाऊं कि क्या वो स्टेप्स होते हैं जो मैं लेता हूं स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो आज मैंने सोचा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊंगा आपके लिए, जो आप मंथली बेसिस पे अपनी पोजीशंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं, 2 साल से जानते हैं कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत हैवीली करता हूं। पहले तो मैं अपनी P&L और ये सब हर महीने बताता था, बट अब क्योंकि सेबी के कुछ गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम अब अपनी P&L नहीं डिस्क्लोज करते आपको। पर ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी को मैंने यूज करना बंद कर दिया, मैं आज भी स्ट्रैटेजी को यूज करता हूं, ETFs को लेवरेज करके करता हूं, बहुत सारी चीजें हम इस पे करते हैं जिससे हम अपने रिटर्न्स को बेटर कर पाते हैं। बट आज मैं आपको सिंपल 3-4 स्टेप्स में बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी को आप बेसिकली कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं और मैं कैसे डिप्लॉय करता हूं अपने टर्मिनल पे यूज करके। तो मैं अब स्ट्रेट अवे आपको अपने टर्मिनल पे लेके चलूंगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इस स्ट्रैटेजी के स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी से एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं बाय ऑप्शन सेलिंग। पर गाइस, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस, अब आप मेरे स्क्रीन पे आ गए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये बहुत इंटरेक्टिव स्क्रीन मैंने अपना खुद का ही बना लिया। अब क्या होता है, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो एक तरफ ट्रेडिंग व्यू चल रहा होता है, एक तरफ कुछ और चल रहा होता है, हमारा टर्मिनल कहीं और होता है, ऑर्डर कहीं और एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ऑप्शंस बिल्डर कहीं और होता है। तो मतलब 3-4 टर्मिनल्स खुल जाते हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन रहता है और स्पीड नहीं मिल पाती। और ये जो मेरे पास आया डेक्स T3, इस पे मैंने यूज किया है। तो मैंने क्या किया है कि ये सब फैलावट को एक जगह कर दिया है। जो भी मेरा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क था उसको मैं एक सिंगल डेस्कटॉप पे लेके आ गया हूं और ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग टर्मिनल बन गया है। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग टर्मिनल का नाम है डेक्स T3 और ये मैं यूज करता हूं, जिससे बहुत सिंपल स्टेप्स में मेरे को ये स्क्रीन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है और मैं अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं। अब यहां पे आप जानते हैं मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। मेरी स्ट्रैटेजी, रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि कोई भी अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक है वो एक महीने में एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर नहीं जाता। जब हमने बैक टेस्ट किया तो हमने देखा 75 to 80% टाइम वो पर्टिकुलर स्टॉक, अल्ट्रा लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, जिसके कुछ नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ये सारे स्टॉक्स जो है एक रेंज फॉलो करते हैं, विच इज जो भी उनका ओपनिंग प्राइस होता है महीने का, उसमें 10% ऊपर 10% नीचे से ज्यादा वो मूवमेंट नहीं करते हैं। और वो भी 80% टाइम इसके बीच में रहते हैं, 20% टाइम कभी कभी एक साइड पे ज्यादा मूवमेंट आ जाती है। अब इसका सिंपल उदाहरण समझिए कि रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस का मार्केट कैप कितना है? 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 21 लाख करोड़। अब 21 लाख करोड़ का 10% होता है 2,10,000 करोड़। मुझे बताइए ऐसी क्या गुड न्यूज आएगी एक महीने के अंदर कि एक 21 लाख करोड़ की कंपनी एक और 2,10,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐड कर पाएगी? तो ये जो लॉजिक है, इससे जब हमने बड़ी कंपनीज को बैक टेस्ट किया, अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज को बैक टेस्ट किया, तो हमने नोटिस किया कि 80% टाइम्स जो है हम वो रेंज में रहते हैं। अब आपको पता है ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस एक क्रिकेट मैच की तरह है। अगर आप एक क्रिकेट मैच पे बेट कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर 20 ओवर में 50 रन बनाएगा, अब वो 20 ओवर में 30 रन बना के नॉट आउट भी रहा तो भी आप हार जाओगे। सिंपल बात है, 20 ओवर में उसको 50 रन की आपने बेट लगाई थी कि भाई 20 ओवर में 50 रन बनाएगा, अगर उसने बना लिए तो मेरे को पैसे बनेंगे। अगर वो 20 ओवर में 30 रन बनाता है, यानी रन तो उसने बना लिए बट 50 रन नहीं बना पाया, नॉट आउट है, तो भी आप हार जाओगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन बाय करता है ना, वो सिर्फ एक ही सिनेरियो में जीतेगा कि जो भी उसने ऑप्शन बाय किया, लेट्स से कॉल बाय किया है, तो पर्टिकुलर स्टॉक या अंडरलाइन तेजी से उस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर पुट बाय किया तो पर्टिकुलर अंडरलाइन तेजी से नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। पर अगर वो अंडरलाइन, चाहे वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, वो अगर साइडवेज रह गया, यानी कि वो हिला नहीं ज्यादा और वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया, तो दोनों केस में ऑप्शन के सेलर के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गेम जो है ना, वो प्रॉफिट से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का है। ऑप्शन ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, पर गेम प्रॉफिट ज्यादा करने में नहीं है, गेम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा करने का है। यानी कि ज्यादा नहीं जीतना है, ज्यादा बार जीतना है। जितनी ज्यादा बार हम जीतेंगे उतना ही ज्यादा हम जीत जाएंगे। तो ये लॉजिक से मेरी स्ट्रैटेजी चलती है और इस स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस के टर्म्स में कहा जाता है स्ट्रैंगल या आयरन कॉन्डोर। ठीक है, बट हमारे एक स्ट्रैटेजी में उसको रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी कहते हैं, बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है। करना क्या है, हमें अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स लेने हैं, क्योंकि अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं वो डायरेक्शनली बहुत तेजी से मूव ही नहीं करते हैं। इनको हम एलिफेंट स्टॉक्स कहते हैं, डायनासोर स्टॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये हिलते नहीं है, बड़े आराम से बैठे रहते हैं बहुत टाइम तक। जैसे आपका एक राइनोसोरस एक ही जगह पे बैठा रहता है, वैसे ये स्टॉक्स भी बहुत समय तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। ठीक है, अब इसका मैं उदाहरण भी देता हूं। तो यहां मैंने एक चार्ट अपना क्रिएट किया, ये मेरी वॉच लिस्ट है और यहां पे मैंने बड़ी कंपनीज पकड़ी, फॉर एग्जांपल ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिलीवर, मारुति, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस। अब आप जानते हैं ये देश की सबसे बड़ी 8-10 कंपनीज है, अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज है, बहुत बड़ी कंपनीज है। ठीक है, तो ये एक हमारा वॉच लिस्ट है। तो पहले मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना दी। प्लीज ये किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो है, ये
समझने के लिए वीडियो है कि कैसे ऑप्शंस की स्ट्रेटजी आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि काफी लोग ना निफ्टी, बैंक निफ्टी के पीछे भागे रहते हैं, पर ये जो स्टॉक्स में गेम है ना, स्टॉक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है और हमारे को जो है प्रीमियम्स अच्छे मिल सकते हैं। तो यहां मैं आ गया, मैंने तय किया कि फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस के स्टॉक में जो है ट्रेड करना चाहता हूं। अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जांपल। तो मैं रिलायंस के स्टॉक पे क्लिक करूंगा, या मैं जब इन्फोसिस करूंगा तो यहां इन्फोसिस का चार्ट आ जाएगा। अब होता क्या है कि जब हम दूसरे टर्मिनल में करते हैं ना, तो वो चार्ट अलग टर्मिनल पे खुलता है, फिर अलग टर्मिनल पे खुलता है, तो फिर आप अपनी वॉच लिस्ट नहीं देख पाते। मतलब जो लेफ्ट में चल रहा है वो राइट से कवर हो जाता है, वो राइट से पे चल रहा है वो लेफ्ट से कवर हो जाता है, वो सब यहां नहीं हो रहा। एकदम नीट क्लीन मेरा एक टर्मिनल बन चुका है, इस टर्मिनल पे मैं डिसीजन लूंगा। अब यहां मैंने क्या किया, मैंने डेली वीकली का यहां पे जो है कैंडल्स मार्क किया हुआ है, और नीचे मैं आरएसआई देखता हूं। आरएसआई मुझे बताती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि ताकत, कि इस प्लेयर की ताकत कितनी है। अभी इस प्लेयर की जो वीकली ताकत है वो 43.22 है, और डेली ताकत जो है वो 49.78 है, यानी कि इस समय ये कमजोर प्लेयर है। इस समय ये कमजोर प्लेयर है, ये इनिंग्स के बीच में आ गया जहां रन नहीं बना पा रहा, बहुत आराम से टिकुर टुकुर बैटिंग कर रहा है। तो ये जो अभी प्लेयर है, ये परफेक्ट प्लेयर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये इस टाइम पे जो है ज्यादा मूव नहीं करेगा। अब ये जब ज्यादा मूव नहीं करेगा तो मैं इसका कॉल भी बेच सकता हूं और पुट भी बेच सकता हूं। मैंने कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर तेजी से भी नहीं भागेगा, बहुत ज्यादा नीचे तेजी से भी नहीं गिरेगा। ये प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। गारंटी इस दुनिया में किसी की नहीं है। गारंटी सिर्फ इस चीज की है कि आप एफडी में 5 लाख रुपए एक बैंक में डालोगे तो वो गारंटी है। उसके ऊपर 6 लाख डालने की भी गारंटी है, कल को बैंक भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप गारंटी ढूंढ रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को बंद कर दो, पर अगर आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको क्लैरिटी बिल्ड होगी कि कैसे एक ऑप्शंस को देखा जाता है। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये कमजोर है। अब एक और चीज मैं मजेदार दिखाता हूं यहां पे आपको, कि एक पर्टिकुलर जो स्टॉक होता है वो साल भर में कितना मूव करता है। हम कह रहे हैं महीने में 10% ऊपर 10% नीचे, इससे ज्यादा बड़ी रेंज मूव नहीं करेगा। अब आप देखिए 2025 में पूरे साल में, 2025 में पूरे 12 महीने में रिलायंस 29% मूव किया था। 12 महीने में, एक महीने में नहीं। तो यानी औसतन पर मंथ मूवमेंट कितना हुआ? लेस देन 3%। 3% से कम मूव किया है साल, एवरी मंथ। ठीक है, अब हो सकता है कोई मंथ में ज्यादा मूव किया होगा, कोई में कम मूव किया होगा, ये ऐसा नहीं है, डिवाइड बाय सिंपल एवरेज नहीं निकल सकते। बट एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, उससे पिछले साल में अगर आप देखें तो पूरे साल में ओपन टू क्लोज सिर्फ 6% का मूवमेंट था। अब अगर आप हाई लो भी कंसीडर कर लेंगे तो इन दैट केस ऑल्सो, अगर मैं हाई लो भी कंसीडर कर लूं, लोअर पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक भी कंसीडर कर लूं, तो भी 34% का साल भर में मूवमेंट था। तो भाई सिंपल सी बात है कि 34% जो चीज साल में मूव की है, 12 महीने में मूव की है, वो एक महीने में तो 20% की रेंज में रहने के चांसेस है ना उसके। तो अगर आप हर साल का ये देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको खेला जा सकता है। ठीक है, थोड़े ऑब्वियसली गार्ड रेल्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में एक रिस्क भी होता है कि वन साइड मूवमेंट अगर ज्यादा हो गई, बट क्योंकि ये अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो हम इनमें चांसेस कम है होने के। अब मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप करोगे तो पिट जाओगे, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स अचानक से क्रैश कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमने रिलायंस को चुन लिया फॉर एग्जांपल कि हम रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हैं। मैंने डेली वीकली यहां पे चार्ट भी इसका चेक कर लिया, मैंने देख लिया कि कमजोर है इस टाइम पे। फिर मैंने गया, मैं कॉर्पोरेट एक्शंस में गया, और कॉर्पोरेट एक्शंस में मतलब ये है कि भाई आज हम 17 अप्रैल में बैठे हुए हैं, तो जो रिलायंस का महीना खत्म होगा वो इस बार खत्म होगा 28 अप्रैल को, जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होने वाली है। तो क्या 28 अप्रैल तक, 28 अप्रैल तक कोई रिलायंस में कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला, कुछ आने वाला, तो हम यहां चेक कर सकते हैं। यहां मैंने कॉर्पोरेट एक्शंस का विजेट ऐड कर दिया। ये सारे विजेट्स है, तो पहली मेरी विजेट है वॉच लिस्ट, सेकंड विजेट है कॉर्पोरेट एक्शंस। तो ये विजेट आप यहां पे राइट में कॉर्नर में देख सकते हैं, जो भी विजेट आपको चाहिए यहां पे सारी विजेट्स आप यहां पे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां मैं देखता हूं और मैं कंट्रोल F मार के रिलायंस ढूंढता हूं, तो मुझे यहां पे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं सेफ हूं भैया, 28 तारीख तक रिलायंस का कुछ नहीं आ रहा, यानी कि फंडामेंटल कोई चेंज अचानक से नहीं आएगा। वॉर कुछ हो गई तो अलग बात है, बट उसके अलावा फंडामेंटली उस स्टॉक में अभी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऑप्शन चेन चेक करनी है उसकी। ठीक है, तो मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूं और मैं यहां रिलायंस के ऑप्शन चेन पे जाके देखता हूं। इस टाइम पे रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1365, तो मैं यहां देखता हूं कि डेल्टा जो है हमें आउट ऑफ द मनी कॉल बेचना है, आउट ऑफ द मनी पुट बेचना है, तो ऑब्वियसली 0.5 से नीचे का डेल्टा होता है। अब ये सब आप नहीं समझते हो तो यही सब मैं पैसिव इनकम क्लब में सिखाता भी हूं। अगर आप नहीं समझ रहे हो कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना है, तो भाई आज 2 साल से ज्यादा हो गए मैं लोगों को पैसिव इनकम सिखाया जा रहा हूं। आपने नहीं सीखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सीख लो। हाँ, फ्री वेबिनार है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लूंगा। जाके नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ, उस फॉर्म को भरो, एंड में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो,
₹1 का पैसा नहीं देना, आओ 3 घंटे में सीख के चले जाओ कि ये बेसिक स्ट्रैटेजी को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने लिए पैसिव इनकम कमा सकते हो। पर ये भाई फ्री है, पर सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो फटाफट नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जाके उसको फॉर्म को भरिए और एंड में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा, फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। और यही स्ट्रैटेजी वहां पे मैं प्रॉपरली 3 घंटे के एक मास्टर क्लास में सिखाऊंगा। विद इसके साथ साथ माइंडसेट पे भी वर्क करूंगा कि माइंडसेट कैसे ठीक रखें, क्योंकि माइंडसेट ठीक होगा तो रिटर्न्स अपने आप बनने लग जाते हैं। तो ये हम यहां पे डेल्टा देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां हम देखते हैं कि 1450 0.095 डेल्टा आ रहा है, यानी कि डेल्टा हमें बताता है स्पीड ऑफ मूवमेंट। अब समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि स्टॉक की मूवमेंट भी कम है, हम कह रहे हैं थका हुआ स्टॉक है, और थके हुए स्टॉक में भी सबसे स्लो मूवमेंट वाला ऑप्शन का प्रीमियम हम बेचेंगे, क्योंकि हम बेच रहे हैं। क्योंकि अगर हम बेचेंगे तो हम चाहते हैं वो बहुत जल्दी जीरो हो जाए, ठीक है, समय निकले और वो मैच खत्म हो जाए। हमें चाहिए मैच जल्दी खत्म हो जाए, और मैच खत्म होते तक ये 1450 का स्कोर पहुंचे ही ना। और दूसरी तरफ हमारे सुरेश भाई बैठे हैं, अगर मैं यहां देखो 0.09 के आसपास का डेल्टा ढूंढता हूं तो 1290 का हमारे को पुट ऑप्शन यहां पे मिलता है। तो यहां भी मैं क्या कर रहा हूं, यहां भी मैं वो वाला ऑप्शन बेच रहा हूं जो सबसे स्लो हिलता है। तो एक तो मैं स्टॉक वो पकड़ रहा हूं जो सबसे स्लो हिलता है, उसके बाद मैं उनके ऑप्शंस जो है वो सबसे स्लो पकड़ रहा हूं। ठीक है जी, मोटा मोटी मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अब मुझे स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, जल्दी एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पे मैं जाता हूं स्ट्रैटेजी बिल्डर। अब बाकी टर्मिनल्स में क्या होता है ना, आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर दूसरे एक टैब में ओपन करना पड़ता है। मेरा सेम टर्मिनल पे मेरा अपने आप एक स्ट्रैटेजी बिल्डर यहां पे खुल गया, मैंने विजिट ऐड किया, स्ट्रैटेजी बिल्डर वो खुल गया। मैं यहां क्वांट मोड पे जाता हूं, क्वांट मोड पे रिलायंस पे जाएंगे। अच्छा, मेरी कंडीशन क्या है, क्लोजेस्ट डेल्टा, मुझे ना क्लोजेस्ट डेल्टा बेचना है, ठीक है। तो ये बाय नहीं करना है, मुझे सेल करना है, तो मैं ये सेल करूंगा। ये कॉल ऑप्शन है, 28 अप्रैल को ये क्लोज होने वाला है। और कितने डेल्टा पे करना है, मुझे 0.1 डेल्टा के आसपास करना है, तो 0.1 यहां मैं डेल्टा लिख देता हूं, ठीक है। तो 0.1 डेल्टा के आसपास जो भी क्लोजेस्ट कॉल ऑप्शन होगा वो बिक जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉल ऑप्शन बिक रहा है, 1450 का कॉल ऑप्शन बिक रहा है, जबकि इस टाइम पे 1365 का प्राइस चल रहा है। दूसरी तरफ मैं पुट भी बेचूंगा, भाई मेरे को कॉल भी बेचना है और पुट भी बेचना है। देखो बटन दबा दबा के बाय का सेल हो जाता है, कॉल का पुट हो जाता है। यहां पे गए, वापस क्लोजेस्ट डेल्टा पे गए, और यहां पे क्योंकि पुट माइनस होता है तो यहां पे माइनस पे आएगा। तो इसको मैं 0.12 के आसपास सर्च करता हूं, कुछ मेरे को मिलता है यहां पे। तो यहां मुझे मिल गया है 1300 का पुट। अब आप सोचिए मैं 1360 पे बैठा हूं, तो 1450 का मैंने कॉल बेच दिया, 1300 का पुट बेच दिया। यानी कि रिलायंस अगर अगले 10 दिन में 1300 से लेके 1450 के बीच में क्लोज होगा, तो ये सारा प्रीमियम जो है 5-6 रुपए पर शेयर का, वो मोटा मोटी मुझे मिल जाएगा। तो यानी एक लॉट पे मुझे 2500 रुपए मिल जाएंगे। अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब लोगों को डर लगता है कि सर कल को ये अचानक से जो अभी सीज फायर की बातें हो रही हैं वो बंद हो गई, कुछ बम बम गिरा दिया, तो रिलायंस बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है, जिस वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप जो है पुट साइड को हेज भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम बाय कर लेंगे पुट को। देखिए कॉल हेज करे ना करे, पर पुट जरूर हेज कर लेना चाहिए, क्योंकि बैड न्यूज का कोई पता नहीं होता, और बैड न्यूज में फट करके स्टॉक बहुत तेजी से गिर भी सकता है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां भी हम क्लोजेस्ट डेल्टा पे जाएंगे, और यहां पे 0.12 से भी छोटा डेल्टा हम ले लेंगे, लाइक 0.05 0.06 के आसपास ले लेते हैं। तो यहां मैं 0.06 का डेल्टा ले लेता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने 1300 का पुट बेचा और 1270 का पुट खरीद लिया है। अब मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया है, अब मेरे को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या इस स्ट्रेटजी में, हुआ क्या और होगा क्या, वो चेक कर लेते हैं। मेरे पैसे लगे 99,000 रुपीज, तो 99,000 रुपीज में मैं जो है एंट्री ले सकता हूं, और उस 99,000 में, लेट्स से 1 लाख रुपीज में, अगर रिलायंस 1300 से लेके 1450 के बीच में क्लोज होता है अगले 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन की बात रह गई है, तो इन दैट केस मुझे 2100 रुपीज का कंप्लीट प्रॉफिट होगा। 1 लाख पे 2100, यानी मेरा जो रिटर्न है वो 2.12% आ रहा है इन अ स्पैन ऑफ 10 टोटल डेज, नॉट 10 वर्किंग डेज। 10 दिन के अंदर मुझे 2.12% का रिटर्न मिल रहा है। और ये मेरे को स्ट्रैटेजी बिल्डर क्या कह रहा है कि 82% का मेरा जीतने का चांस है। देखिए 100% इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला, पर 82% चांस है कि मैं इस स्ट्रैटेजी में जीतूंगा, और अगर मैं जीतूंगा तो मैं 2% कमाऊंगा 10 दिन का। अगर आप इसको मंथली के हिसाब से करें तो 6% होता है, पर 2% आप पकड़ के चलिए कि अगले 10 दिन में होगा। अब आप नीचे प्रोटेक्टेड है 5%, यानी कि अगर रिलायंस 5% तक नीचे चला जाएगा तो भी आप प्रोटेक्टेड है, और ऊपर प्रोटेक्टेड है 6.5%, यानी कि ऊपर 6.5% होगा तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो 5% नीचे, 6.5% ऊपर, टोटल 11 से 12% का आपको प्रोटेक्शन मिला है। आप कहते हो कि नहीं सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को प्रोटेक्शन थोड़ा और ज्यादा चाहिए, तो इन दैट केस आप और दूर का डेल्टा ले सकते हो, उसमें आपका आरओआई कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप कहते हो 10 दिन का मेरे को 1% भी इनफ है, तो आप उस हिसाब से पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी पर आरओआई कम हो जाएगी।
ठीक है। पर अगर आप डरते हो, आप फर्स्ट टाइम पोजीशन ले रहे हो, नो प्रॉब्लम। पहले ना लाइफ में ट्रेडिंग में ग्रीन होना सीखो, यानी कि मैं कहता हूं 1% ही कमा लो महीने का। ये तो हफ्ते 10 दिन की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं पहले महीने का भी 1% कमाना सीख जाओगे ना, आगे अपने आप वो नंबर बढ़ता है। पर पहले दिन आके सोचोगे भाई मैं तो आके पूरा कसिनो लूट के चला जाऊंगा, तो यहां लूट के चले जाओगे, यहां कोई अंत नहीं है पैसे लूटने का, ठीक है। तो लॉजिकली ट्रेड करो, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करो, और कोशिश करो कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो इस तरीके से करो कि सब कुछ एक सिंगल पेज पे हो जाए। अब करना क्या है, बस मेरे को कुछ नहीं दबाना, यहां एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी दबाना है, मेरा काम यहां पे हो जाएगा एंड मेरी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो जाएगी। गाइस, ये मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है और इसमें आपको पता चल गया कि क्या स्टेप्स आपको लेने हैं जब भी आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। जो मेरी वाली स्ट्रैटेजी है, जो मैं यूज कर रहा हूं पिछले 6 साल से यूज कर रहा हूं, रीजनेबली प्रॉफिटेबल चलता हूं। पहले तो मैं दिखाता भी था, पर अब एज आई सेड मैं नहीं दिखा पाता हूं बिकॉज ऑफ सभी गाइडलाइंस। सो इसको आप जो है एक कॉल की तरह मत समझिए। मैं नहीं कह रहा कि कल जाके रिलायंस का आप कॉल और पुट बेच देना और ये सब कर देना, बट ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको यूज किया जा सकता है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छी होती हैं अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स में, बट डू रिमेंबर सारा पैसा यहां मत डालना, एसेट एलोकेशन करना। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से एसेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अपने स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट रखना, और यही सारी चीजें मैं अपनी मास्टर क्लास में सिखाता हूं, जिसे आप अटेंड कर सकते हो। फ्री मास्टर क्लास है, आज तक लाखों लोग अटेंड कर चुके हैं और अपने लिए पैसिव इनकम बिल्ड कर चुके हैं। नीचे मैंने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है और उसी के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी स्ट्रैटेजी को वहां पे और एनहांस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसको मैं आंसर करूंगा। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम इसी तरीके की पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो आज तक ऑप्शंस खेल तो रहे हैं पर मुनाफा नहीं बना पा रहे। और मजेदार बात ये बताऊं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने को आपको महीने का 1 से 2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं चाहिए। आराम से शांति से बैठे रहिए, रूल्स बनाइए और ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल होइए, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होकर स्केलेबल होइए और अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करिए। सो दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।